साथ शब्द है जो कि जिसे हम समाचार भी कह सकते हैं या न्यूज़ भी कह सकते हैं, खबरें भी कह सकते हैं या संदेश भी कह सकते हैं। और ये व्यवहार वही बात करता है कि बार बार जब समाज के ऊपर कोई ना कोई ऐसी बात आप मेरे पीछे देख रहे होंगे लगभग 125 लोग जो हमारी मातृशक्ति है जो उत्तराखंड से यहाँ पे आई हुई है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर अधिकारों की लड़ाई की मांग बार बार उठा रहे हैं। ये सरकारें देख नहीं रही है कि क्यों आखिर उत्तराखंड आप क्या जगह किया है मतलब ये जब लोग हैं यहाँ संख्या वो श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और कौन कौन सी जगह क्या है आप बताएंगे? श्रीनगर, ऋषिकेश, देहरादून, कोटद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, सभी जगह से लगभग सभी जिलों सारे लगभग टोटली पहाड़ बिके हैं, पहाड़ बिके हैं। तो आप तक के लोग जो आप अपनी आवाज़ इसका टाइम लिखा था क्या क्या तक की उम्मीद लग रही थी, कुछ किरण नजर आनी थी कि आपके अन्याय की? सबसे पहले मैं नमस्ते करती हूँ आपको, जो आपके माध्यम से पहले भी हमारी आवाज़ को उठाया गया है, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग ऐसे निरंतर हमारी लड़ाई में हमारे साथ बने रहे। जब तक हमें कुछ परिणाम हासिल नहीं होता है तब तक आप लोग ऐसे निरंतर हमारे साथ बने रहें। तो कहने को तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन सीबीआई जांच का भी जो परिणाम है वो अभी हमारे पास कुछ नहीं आया है। ये तो 6 महीने 7-8 महीने से लगातार सुनने में आया कि सीबीआई जांच चल रही है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। तो अभी मतलब हमारे पास कोई ठोस रिजल्ट आया नहीं है जिसके बारे में हम शुरू हुए, और सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम 2-3 बार दिल्ली कूच कर चुके हैं, हमें हमारे राज्य से तिरस्कार मिला है, इसलिए हम आज अपने जो केंद्र में आए हैं और केंद्र सरकार से अपील करते हैं। अपील ही नहीं बल्कि पूर्ण इच्छा रखते हैं कि शायद केंद्र सरकार हमारी सुनेगी, और हम जो इस दलदल में फंसे हुए हैं, इस भवसागर में फंसे हुए हैं, यहाँ से हमें बाहर निकालेगी। तो आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के माध्यम से भी हमारी आवाज़ जो है हमारे केंद्र सरकार के पास अवश्य जाएगी। तो आप सकते लोग आपको क्या पाएंगे, आप बड़ी मुश्किल थी अपना मतलब पति थी बिना उड़ा बिजली निकालने के मतलब ये जमा करना नहीं है, तो चलो तो क्या स्थिति मदद मांगी है। हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच को रोकने देगी, हमें आर्थिक फंड करके हमें हमारा भुगतान करें, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, और जिन्होंने खाया है उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल इतना परेशान थे ना, हमें घर से आने तक के लिए भी किराया भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम एक दूसरे से पूरा जोड़ करके एक दूसरे से मांग करके छोटा मोटा काम करके तब जाकर हम किराए को इकट्ठा कर रहे हैं, तब जाकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इस बार मैं मोदी जी से तो खास करके अपील करना चाहूँगी कि बहनों को, आप कहते हो कि मातृशक्ति का हम ध्यान रखते हैं, सम्मान करते हैं, है ना, तो मुझे नहीं लगता है क्योंकि जिस तरह से मातृशक्ति की आज हालत हो चुकी है वो आप सबके सामने उसे देखने उसके लिए कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं, सबके सामने कि क्या चल रहा है, क्या स्थिति हमारी हो रही है। तो कभी हमें ट्रकों में बजाय घर के इधर उधर ले जाया जाएगा। आपने राज्य सरकार की तो देख ही लिया होगा, जितनी बार हमने सीएम आवास पूछ किया है उतनी बार हमने सिर्फ प्रताड़नाएँ झेली है, बाकी वहाँ से हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि सीबीआई जांच सिर्फ नाम की हो रही है, अभी हमें कुछ भी ठोस आउटकम नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच होती रहेगी, लेकिन उस तक हमें आप आर्थिक फंड बनाइए और हमें हमारा भुगतान कर दीजिए। बाकी जो घर बैठे हैं उनका आप सीबीआई जांच करो, बड़े बड़े लीडर टीओरों का सीबीआई जांच करो, उससे हमें मतलब नहीं है। अब बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगी कि बिल्कुल आप छोटे से छोटा सीपी और बड़े से बड़ा लीडर उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या पता यही हमें हमारा पैसा मिल जाए, क्योंकि कई फ्रॉड तो अंदर के ही लोगों ने किया हुआ है। बाहर किसने क्या किया ये हमें नहीं पता, लेकिन अंदर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्रॉड किया है और हमने सामने से प्रत्यक्ष देखा हुआ ये चीज़ें। तो इतना ही बोलूँगी भाई। तो आपके साथ जो है पहाड़ के लिए हकीकत बताएं तो जा रही है मेरा अपना वो बात जबरदस्त आंदोलन हर तरीके से रहता है। वो गाँव बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, इसलिए बात से छुट्टी मिली है।
से छुट्टी नहीं हुई है, पूरा देश और प्रदेश से विदित है, लेकिन खासकर जो मेरी मातृशक्ति की हालत है अनिश्चित के संदर्भ में ये काफ़ी हताश निराश हो चुकी है। यहाँ तक कि सरकार भी जानती है इस विषय को कि मातृशक्ति को आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान झेलनी पड़ रही है। तो जहाँ तक आपने उम्मीद की बात करी तो भाई मेरे को लगता है कि सरकारों को जनता की उम्मीद पर खरा उतरना चाहिए। सरकारों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है दूसरा, क्योंकि जनता सरकार को चुनती है, सरकार जनता को नहीं चुनती। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार अपनी दायित्व नहीं निभा पा रही है। तो इस समय हमारी सारी बहनें मन बना के आई हुई हैं, या तो हम भुगतान लेके जाएंगे या फिर सरकार हमें गोली मारे, जेल डाले, मतलब जो सरकार की मर्जी वो करे, और आर पार के हम लड़ाई लड़के जाएंगे। तो मैं सरकारों को दो तो कह देना चाहती हूँ कि आप हमें वोटिंग दिलाएं। यदि आप हमें ठोस आश्वासन नहीं देते हैं तो फिर हम भाई, मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रही हूँ सरस्वती दीदी, 1857 का मैं क्रांति लाना चाहूँगी। और मरना तो वैसे भी है, हमने वैसे भी मर ही रहे हैं। तो ऐसे सबक अपने इन भ्रष्ट नेताओं को सिखा कर जाएंगे कि आज के बाद इस प्रकार के जो ये फ्रॉड सोसाइटी है, ना ही ये लेसन लेने का दम रखेंगे और ना ही कोई भ्रष्ट सरकार किसी को लेसन देने का दम रखेगी, और ना ही हमारी माँ बहन बेटी को इस प्रकार से ठगा जाएगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि यहीं पे दिल्ली में हमारे साथ हमारे एक भाई जुड़े हुए हैं, ध्यानी भाई जी। तो उनका कहना है कि हम बातचीत के माध्यम से आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो यदि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है तो हम उन पर भरोसा करते हुए कल अपने गढ़वाल सांसद से मिलने जा रहे हैं। वो क्या बात करते हैं उसके बाद हम अपने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मिलने का वो करेंगे, प्रस्ताव रखेंगे कि हम उनसे मिलना चाहेंगे। और हमारी उनसे मांग होगी, क्योंकि लाइसेंस आपने दिया है, किस बिहार पे दिया है। जब कभी किसी को भी किसी भी प्रकार से लाइसेंस दिया जाता है या किसी भी प्रकार का लोन या किसी भी प्रकार की अथॉरिटी दी जाती है, तो उसकी चल अचल संपत्ति, किसी भी प्रकार की गारंटेड चीज़ें जो है सरकार के पास गिरवी रखी जाती है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने जब इस समीर अग्रवाल को फाइनेंसिंग मुद्दा को खोलने के लिए लाइसेंस दिया है तो उन्होंने समीर अग्रवाल से क्या गारंटी रखा था, जो रखा था उसकी अभी तक पूर्ति हुई या नहीं हुई। अभी तक समीर अग्रवाल यहाँ आप क्यों नहीं पकड़ के लाए? अभी तक आपने जितने भी जो कह रहे हैं आपकी पकड़ा है नहीं पकड़ा है, वो लोग पकड़ा है तो उनकी संपत्ति कितनी पूर्ति करी? स्वयं जो गिरीश बिष्ट उत्तराखंड का जो बदमाश है, जो इस बीमारी को यहाँ लेकर आया है, उसके खिलाफत में क्या कार्रवाई हुई, उसकी कितनी संपत्ति पूर्ति की गई? और साथ ही हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारा पैसा गया कहाँ, उसकी जिम्मेदारी किसकी है देखने की। और अंततः हमारी सरकार से मांग है कि सीबीआई जांच चलती रहेगी। दिस इज़ योर ड्यूटी। ये आपकी हेडिक है, हमारी हेडिक नहीं है, सरकार की हेडिक है। क्राइम रोकना सरकारों की हेडिक है, जांच करना सरकारों की हेडिक है, जनता को न्याय देना सरकारों की हेडिक है। हम चाहते हैं कि सरकार इमरजेंसी फंडिंग बनाए और उत्तराखंड के जितने भी पीड़ित नागरिक हैं इन्हें अविलंब राहत दें। हमारी सरकारें थोड़ा सा भी अपना कैंपेन करती है या इवेंट करती है, उनमें अरबों खरबों पैसा खपत कर देती है। और हमारी माँ बहन बेटियाँ पिछले 1.5 सालों से सड़कों में दर-बदर भटक रहे हैं। क्या उनके पास सिर्फ 800 करोड़ का 8 अरब का पैकेज नहीं बन पा रहे हैं? तो सरकार अविलंब 800 करोड़ का पैकेज बनाए और उत्तराखंड के लोगों को रिलीफ दे। सीबीआई जांच चलती रहेगी, ये उनका सरदर्द है, उनके फॉल्ट है सर, उनकी हेडिक है, हमारी जनता की हेडिक नहीं है। हमने वोट दे करके उन्हें चुना हुआ है, टैक्स भर करके हम उन्हें सरकार चलाने के लिए टैक्स दे रहे हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं। उसके बावजूद भी वोट और सपोर्ट और टैक्स देने के बावजूद भी यदि वो हमें न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए मेरे भाई को। तो कहीं आप कुछ कर रहे हैं तो लगता है कि आपके सांसद या कोई भी मिनिस्टर आपकी इस बात को रखना चाहेगा, सामने आना चाहेगा, क्या लगता है? मुझे लगता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हीं का बात रखनी चाहिए, उन्हीं कारण बताना चाहिए कि वो क्यों नहीं रख रहे हैं। और कारण नहीं बताएंगे तो अब हम उनकी इस्तीफा की मांग करेंगे। हम 5 गढ़वाल सांसदों की क्षमा चाहती, 5 उत्तराखंड के लोकसभा सांसदों की, 3 राज्यसभा सांसदों की, स्वयं गृह मंत्री का हम इस्तीफा की मांग करेंगे। आपकी बस की बात नहीं है जनता का प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो आप पद खाली कीजिए।